इसको समझिए कि ये कितनी मेहनत से बना है ये वीडियो। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बायोलॉजी का एक टॉपिक है जिसे ब्लड के नाम से भी जाना जाता है, और ये टॉपिक ना आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत अच्छा वेटेज है। तो इसको समझिए बहुत अच्छे से, ये इसमें है क्या, तो मैं इसको समझाना चाहता हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो ज़्यादा उस पर ध्यान मत दीजिए कि कैसा बना है कैसा नहीं बना है, बस इसको समझने की कोशिश कीजिए और आपके कितने फ़ायदे आ सकते हैं वो देखिए। तो मैंने पहले ब्लड लिया, और एकदम शॉर्टकट तरीका यही रहता है कि हमें 10 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज़ हो, ना कि मैं पूरा समरी याद करके आपको बताऊँ कि ऐसा सा हो रहा है ऐसा सा हो रहा है। तो ऐसे तो बच्चे बहुत लोग भूल जाते हैं कि उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैं सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करता हूँ ताकि आपको 10 मिनट में पूरे चैप्टर्स याद हो जाए। मैंने पहले लिया ब्लड टॉपिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक है प्लाज्मा, एक है संगठित पदार्थ। प्लाज्मा के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद में संगठित पदार्थ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो प्लाज्मा में 55% है, हर कोई भी चीज़ होता है वो 100% ही होता है। अगर 100% है तो 100% में अगर 55% प्लाज्मा है तो बचा कितना, 45% ही होता है जो संगठित पदार्थ है। तो इसके बारे में पहले प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हल्के पीले रंग के होते हैं, अब पीले रंग के होते हैं, हल्के पीले रंग के होते हैं, और इसमें वाटर 92% अगर आप इसको याद नहीं करना चाहते तो मेन पॉइंट को देखिए जिसमें लिखा है प्रोटीन इसमें पाया जाता है। बहुत सारे प्रोटीन 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसमें एल्ब्यूमिन है और ग्लोबिन है और फाइब्रोजिन है। इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो फाइब्रोजिन होता है, जो रक्त स्कंदक का कार्य करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी की बहुत सारे क्वेश्चन में कि फाइब्रोजिन क्या काम करता है, वो रक्त स्कंदक का कार्य करता है, ये ज़्यादा करता है। और ये ग्लोबुलिन जो होता है प्रतिरक्षा करता है और ये नियंत्रण करता है दाब पर। इसमें बहुत सारे भी पाए जाते हैं। अब इसमें जो सीरम का यूज़ है, ये भी सीरम वाला ज़्यादा यूज़ नहीं है इंपॉर्टेंट, लेकिन इतना याद रखना कि सीरम में अगर प्लाज्मा को निकाल दिया जाए तो रक्त स्कंदक का कारक बन जाता है। बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आगे की बात में हम आपको बताते हैं आगे क्या करना है। अब संगठित पदार्थ को पढ़ लेते हैं, एकदम शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा जो आपको बहुत अच्छे से काम आएगा, हेल्प करेगा। देखिए अब इसमें एकदम पॉइंट समझिए। संगठित पदार्थ को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहले आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। पहले इसे आरबीसी को लाल रक्त कणिकाएं भी बोलते हैं, इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं, इसे थक्काणु भी बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम आप देखिए पहले, इथ्रोसाइट, लिकोसाइट और थैम्ब्रोसाइट, इसके नाम से जाना जाता है। इसमें मिलीलीटर देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है अगर पूछना होगा तो। ये इसमें कितना % पाया जाता है, तो 5.5 ml के हिसाब से याद करिए। और इसमें 6000 से 8000 तक का mm³ एंड 1.5 लाख से 3.5 लाख तक mm³। ये बहुत अच्छा है, शॉर्टकट ट्रिक्स है, इससे ज़्यादा और शॉर्टकट नहीं बना सकते। इसका जीवन काल 120 दिन है, इसका 3 से 4 दिन है मिनिमम, और इसका 101 वीक है, सॉरी इसमें 1 वीक ही माना जाता है, ये मिनिमम 1 वीक ही रहता है। अब इसमें जो पॉइंट है आप पहले इसको क्लियर कीजिए। देखो जो हीमोग्लोबिन के कारण ये लाल लाल होता है, और इसमें 10 से 12 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कार्य है ऑक्सीजन को परिवहन करना। इसका निर्माण जो देखा जाए वो लंबी अस्थि की मज्जा में, आप इतना याद रखोगे मज्जा में पाया जाता है तो भी काम चल जाएगा। इसका कब्रिस्तान जहाँ पास ये मरता है ये प्लीहा है। अपवाद, जाहिर सी बात है साइंस पढ़ रहे हो तो अपवाद तो होगा ही होगा, ऊठ और लेमा। इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है क्योंकि इसके अंदर केंद्रक नहीं होते, और इसका तल उभयवतल होता है। ये पॉइंट हो गया आरबीसी का, इतना ही याद कीजिए। ये पॉइंट बस मेन पॉइंट को लिखाया गया है, बाकी अदरवाइज इससे एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं पूछ सकता अगर वो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम से पढ़ रहे हो। इतने पॉइंट आपके लिए बहुत हैं। दूसरा है लिकोसाइट में आ जाइए। लिकोसाइट में आपने यहाँ तक देख लिया 3 से 4 दिन का टेल होता है। इसमें कणिकाणु और अकणिकाणु, कणिकाणु मतलब जिसमें कण पाए जाते हैं, अकणिकाणु मतलब जिसमें कण नहीं पाए जाते। तो पहला है देखिए कणिकाणु जो 3 प्रकार के होते हैं, पहले आप इसे समझिए, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स, है ना। और अकणिकाणु के 2 साइड है, मोनोसाइड है और लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार के होते हैं, बी सेल और टी सेल, ख़त्म। इससे ज़्यादा और कोई डिपेंड नहीं करता है। तो पहला है बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आप परसेंटेज को ध्यान में रखिए, 60 से 70%, और इसमें 1%, 1 से 4%, इसमें 2 से 8%, इसमें 20 से 30%। अब इसका काम बहुत ज़्यादा पूछता है अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ रहे हो। तो ये मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, ये दोनों भक्षण का काम करते हैं। ये एलर्जी का काम करता है, इओसिनोफिल्स। और ये जो होता है बेसोफिल्स, इसमें शोध प्रतिक्रियाएँ होती हैं, जैसे ये 3 प्रकार के होते हैं। इसके भी 3 तो होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा डीप में मत जाइए, सिंपल सही रहता है, ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते हैं। तीसरा इसमें आ जाइए, मैन और फीमेल का ये जो कितने ग्राम खून पाया जाता है, आप इसको देखिए। एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर देखो मैन जो होता है वो 12 से
12 से 14 ग्राम तो फीमेल में पाया जाता है, मेल में 14 से 16 ग्राम पाया जाता है। जो जब बोलते नहीं है मैन थोड़ा ताकतवर होता है इसलिए उसके अंदर ज़्यादा पाया जाता है। आप ऐसे भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। अब ये थक्काणु का काम देख लीजिए। थक्काणु एक वीक का होता है, मोनोसाइट का इसे नाम टुकड़े से बनता है। इसका कार्य वही रक्त संदक का कार्य में मदद करता है, बस इसके सिवा और एक्स्ट्रा मत याद कीजिए। अब रक्त समूह के बारे में आपको हम बता देते हैं। देखो, रक्त समूह हम लोग में 2 टाइप का पाया जाता है। जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट है खोज और जनक। खोज और जनक, जैसे आप बहुत ज़्यादा लैंडस्टीनर जो किए थे इनकी खोज ए और बी और ओ का, अगर ए बी पूछता है तो उनके स्टूडेंट थे वो इन्होंने किए थे, है ना। अब इसको मैं समझाने की तरीका समझाता हूँ। एक टेबल बना के मैंने समझाया। पहले इसको आप मत देखिए, आप इसको देखिए। मैंने एक समूह लिया ए बी और ओ, 4 प्रकार के ब्लड होते हैं हम लोग के पास, 4 प्रकार के लिख लिया। अब इसमें प्रतिजन होते हैं और प्रतिरक्षी होते हैं। प्रतिजन जो आरबीसी की समय पे होता है, ए को ए होता है, बी का बी होता है, ए बी का ई होता है, ओ का ओ होता है। अब प्रतिरक्षा, अब देखो, अब इसका रक्षा कौन करेगा? ए है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है बी होगा, बी है तो यहाँ पास ए होगा, लेकिन ए बी में नहीं होता है और ओ में एंटीबायोटिक होता है। और जो रक्त ले सकता है, अब ए है तो जाहिर सी बात है ए ही ले सकता है और ओ से ले सकता है। बी है, बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है, नहीं तो इसे प्रतिरक्षा मार देगा ना। और ए बी है तो ए बी सबसे ले सकता है, लेकिन ओ है ओनली ओ से ही ले सकता है। ओ रेयर कंडीशन में ही मिलता है। अब इसे क्वेश्चन में जैसे पूछ सकता है कि सबसे सर्वग्राही, मतलब ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो सबसे ले सकता है और ओ जो होता है वो सबको दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक है RH वाला, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो रक्त समूह होता है उसमें 2 टाइप होते हैं, एक RH और AB। तो AB तो आपका क्लियर हो गया और RH बचा है। अब RH को क्लियर कर लेता हूँ। देखो, RH में पॉजिटिव और नेगेटिव में ज़्यादा माना होता है। इसका एक केस देखिए, पहले बता देता हूँ आपको। जैसे नर है पॉजिटिव और मादा है नेगेटिव, तो इन लोग का जो पहला बच्चा होगा वो तो सेफ होगा, लेकिन जब दूसरा बच्चा होगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक होता है। लेकिन आजकल साइंस में जो डेवलप हो चुका है, इसे एक इंजेक्शन दे देते हैं एंटीबायोटिक का, तो जिसके कारण वो मर जाता है। तो दूसरा उतना मत ध्यान दीजिए, लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट है आपको मैं बता देता हूँ आपको। जैसे इसके खोजकर्ता कौन थे, तो इसके खोजकर्ता थे भिड़े, जो YM भिड़े, जो 1952 में किए थे। ये बम्बई ब्लड का खोज ना, बम्बई ब्लड का खोज थे। और ये मत याद कीजिए, ये कोई काम का नहीं है। मिनिमम रेयर कंडीशन में पूछा जाता है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बेसिक है, 1 यूनिट मार्केट रेट में 12 से 2000 के आसपास में मिलता है। 1 यूनिट कितना होता है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। 200 ml। और ब्लड को हम लोग मतलब उसमें कितना टेम्परेचर में रख सकते हैं, तो 40 फैरेट के टेम्परेचर में रख सकते हैं। बस इससे ज़्यादा और कॉन्सेप्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है। ब्लड का पूरा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। इसके सिवा और कुछ मत याद कीजिए, बस इतना बहुत है आपके लिए चैप्टर के हिसाब से।